वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। Hey guys, my name is Ekta and I am the biology faculty at B Personified Educational Services। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि MNS के एग्ज़ाम में बायो अकेली 25 से 30 मार्क्स की आती है, और इस बार का पेपर देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जो भी क्वेश्चन साइंस में आए थे वो NCERT बेस्ड ही थे। तो हम सबसे ज़्यादा फोकस NCERT पे करेंगे ताकि आप नेक्स्ट टाइम अच्छा स्कोर कर सको साइंस में। तो हमने ये पहली यूनिट रिप्रोडक्शन लिए है, हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जो पहली स्लाइड यहाँ पे दी हुई है, जो फोटो लगा है, ये पंचानन महेश्वरी हैं और इनको हम फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। तो आप ये थोड़ा लर्न कर सकते हो, बाकी कुछ खास इसमें इम्पॉर्टेंट है नहीं। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में हम दो तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। पहला ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप सबको पता होगा लाइफ स्पैन के बारे में कि लाइफ स्पैन क्या होती है। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो भी बीच का टाइम पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। और लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म की उससे उसके साइज से कोरिलेट नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्रो और पैरट को देखो तो इनका साइज़ तो सेम है, पर इनके लाइफ स्पैन में ज़मीन आसमान का अंतर है। वैसे ही मैंगो ट्री और पीपल ट्री हैं तो दोनों ट्री, पर मैंगो ट्री का बहुत ही कम लाइफ स्पैन होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री का काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है। वैसे ही नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल मीन्स कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं होता एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है। और बाकी ये चैप्टर कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी आप इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी ताकि अगर एक दो क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप अच्छे से उसका आंसर दे सको। यहाँ पे कुछ लाइफ स्पैन दिए हुए हैं, जैसे कि एलिफेंट का होता है अप्रॉक्सीमेटली 60 to 90 ईयर्स, रोज़ का 5 to 7 ईयर, बटरफ्लाई का 1 to 2 15 ईयर, पैरेट का 140 ईयर, क्रोकोडाइल का 60 ईयर, टॉर्टॉइस का 100 to 150 ईयर, फ्रूट फ्लाई का अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 वीक। तो ये आप थोड़ा सा लर्न कर सकते हो, एक दो इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि टॉर्टॉइस हो गया, बैनियन ट्री हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया। ये आप एक बार देख लेना, अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर दे सको। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। आपको पता होगा, आपने हम लोग ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है, फिर उससे ऑफस्प्रिंग आते हैं उसके, फिर उसके ऑफस्प्रिंग मैच्योर होते हैं, फिर ये साइकिल चलती रहती है, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूटी स्पीसीज़ में बनी होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। फॉर एग्जांपल कोई एक स्पीसीज़ है, वो आगे रिप्रोड्यूस कर रही है, फिर उसके ऑफस्प्रिंग मैच्योर हो रहे हैं, वो आगे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये साइकिल चलती रहेगी। तो कंटिन्यू स्पीसीज़ की बनी रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और इसका हम एलैबोरेशन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही इसमें दिया हुआ है। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, पहला होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसमें कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। वेयरएज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हायर प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। इसमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसमें फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स कि सिंगल पेरेंट्स ही कैपेबल है फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जांपल देखिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए बडिंग इन ईस्ट, पेरेंट सेल है ईस्ट की, फिर क्या हुआ उसमें बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, तब वो बर्ड मैच्योर हो गई तो वो पेरेंट्स के सेल से डिटैच्ड हो गई, और जो डिटैच्ड सेल थी वो आगे मैच्योर हुई और उसने पेरेंट सेल का फॉर्मेशन कर लिया। तो आप ये देखिए कि पेरेंट सेल और बर्ड जो है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो इसको हम क्लोन्स बोलते हैं।
ये जो सेकंड है ये है बाइनरी फिजन अमीबा। देखो आपको अमीबा दिख रहा होगा, इसमें बाइनरी फिजन होता है। इसमें क्या होता है कि अमीबा दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये डॉटर सेल्स फर्दर डिवाइड होती रहती हैं। तो आपको ये बात तो पता लगी गई होगी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग होता है वो उसके को हम क्लोन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो पेरेंट सेल से जो भी इसके ऑफस्प्रिंग है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर है, इसलिए हम इसको क्लोन्स बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो ये कुछ दो एग्जांपल थे, आप लर्न कर सकते हो उसको, कि बेसिकली ईस्ट में बडिंग होती है, अमीबा पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है। इन मोनेराज एंड प्रोटिस्ट, मोनेराज और प्रोटिस्ट जो होते हैं वो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि सेल डिवीज़न इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि जैसे ये और सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इनमें इनकी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी तब डिवाइड होती है, तो जैसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड हुई तो वो दो फर्दर टू में करेंगे। तो ये जो सेल डिवीज़न है ये इनका इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मतलब कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल डिवीज़न इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। देखो ये कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये आप लर्न कर सकते हो, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि देखो ये जो पहला है ये क्लेमिडोमोनास है, और इसमें जो ऊपर आपको गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसके जोस्पोर्स होते हैं। जो बी है वो पेनिसिलियम है, इसके ऊपर कोनिडिया होता है, इसका स्ट्रक्चर है। द थर्ड वन इज़ हाइड्रा, इसमें बर्ड्स होते हैं। फोर्थ वन इज़ स्पॉन्जेस, इसमें जेम्यूल्स होते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्लेमिडोमोनास का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, पेनिसिलियम का क्या है, हाइड्रा का क्या है, स्पॉन्जेस का क्या है। तो ये आप लर्न कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखो बाइनरी फिजन क्या होती है। बाइनरी फिजन बेसिकली अमीबा और पैरामीशियम में देखी गई है। बाइनरी फिजन में कोई बॉडी होती है वो, या फिर कोई बॉडी है और वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाती है, फिर जो दो उसके पार्ट्स आए फिर वो आगे मैच्योर होंगे, ग्रो होंगे और वो फर्दर डिवाइड होते रहते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। वेयर एज ईस्ट में क्या होता है कि बर्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईस्ट की बॉडी है पूरी, उसमें एक छोटा सा बर्ड आ जाएगा उसमें, और वो थोड़े टाइम बाद तब बर्ड थोड़ा मैच्योर होगा तो वो बॉडी से डिटैच्ड हो जाएगा। तो बर्ड और जो बॉडी है वो दोनों अनइक्वल होते हैं, क्योंकि बर्ड तो बहुत छोटा होता है और बॉडी बड़ी होती है। तो यही दो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, आप इसको लर्न कर लेना। और देखो नीचे फिर वही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, आप इनको अच्छे से लर्न करना कि जूस्पोर्स क्लेमिडोमोनास में होता है, और कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है, हाइड्रा बर्ड में होता है, जेम्यूल स्पॉन्जेस में होता है। क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ी 3-4 की पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपने माइंड में रखना है। देखो अब मैं आपको पहले नीचे पढ़ा देती हूँ। देखो क्या होता है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में तब रिप्रोडक्शन होता है तो हम उसको एसेक्सुअल बोलते हैं। अनएम्बिगुअसली मतलब उसी तरह जब प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हम उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम सारे लोग जानते हैं कि प्लांट अराइज होता है सीड से, और सीड कैसे बनता है कि तब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, फिर उनसे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, फिर उनसे सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और प्लांट के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कि सिंगल पेरेंट से ही नया ऑफस्प्रिंग आ जाएगा। देखो हम यही कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि ये पोटैटो दी हुई है, पोटैटो की आपको आइज़ दिख रही होंगी। तो क्या होगा तब ये आइज़ को हम सॉइल में और प्रॉपर वाटर डाल के इसको हम सॉइल डैम सॉइल में करेंगे और प्रॉपर वाटर देंगे तो ये नए पोटैटो इससे आ जाएंगे। वैसे ही देखो सेकंड एग्जांपल जो है वो है जिंजर, इसमें राइजोम्स हैं। राइजोम्स को हम सॉइल पर डालेंगे, प्रॉपर वाटर देंगे तो वो जिंजर का फॉर्मेशन कर देंगे। वैसे ही थर्ड जो है वो है एगेव, इसमें देखो बल्बिल होते हैं, फ्लैशी लीव्स आपको दिख रही होंगी, तो बल्बिल से अगेव का फॉर्मेशन होता है। तो डी है ब्रायोफाइलम, कि देखो ऊपर आपको छोटे छोटे बर्ड्स दिख रहे होंगे, लीफ बर्ड, तो लीफ बर्ड से ब्रायोफाइलम डेवलप होता है। द ई इज़ वाटर हाइजेंथ, इसमें ऑफसेट होते हैं, ये इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न कर सकते हो कि पोटैटो की आइज़ होती हैं, जिंजर का राइजोम होते हैं, अगेव के बल्बिल होते हैं, ब्रायोफाइलम के लीफ बर्ड होते हैं, वाटर हाइसेंथ के ऑफसेट्स होते हैं।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स और दिए हुए हैं जैसे कि राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, रनर। तो ये इसको देखो, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है और ये एसेक्सुअल है। आपने सुना ही होगा वाटर हाइसिंथ के बारे में, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ये बहुत ही इन्वेजिव सीड है जो कि स्टैंडिंग वाटर में होती है और ये क्या करती है कि सारा ऑक्सीजन ले लेती है पानी से। इसकी वजह से जो फिशेज़ हैं और एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। और ये इंडिया में लाई गई थी बाहर से क्योंकि इसके बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे और शेप ऑफ द लीफ बहुत ही प्यारा था, इसलिए इसको बाहर से लाया गया था। लेकिन अब ये इतनी ज़्यादा प्रोपगेट कर रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको हटाना। और ये सारा ऑक्सीजन पानी से ले लेती है, ड्रेन कर लेती है। देखो यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, आपने शुगर केन में देखा होगा कि देखो यहाँ पे बेसिकली यही बोला गया है कि जैसे शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहलिया, ये कैसे कल्टीवेट किए जाते हैं। देखो आपने सुना होगा नोट्स देखा भी होगा कई लोगों ने, शुगर केन में अच्छे से दिखते हैं। तो नोट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स में प्लांट के, और जब ये कांटेक्ट में आते हैं डैम सॉइल के और वाटर के तो ये रूट का प्रोड्यूस कर देते हैं और इससे न्यू प्लांट आ जाता है। तो यही कुछ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट में भी, आपको देखो मैंने बताए, और एनिमल्स में भी बताए। आप इसको अच्छे से लर्न करना और हम नेक्स्ट सेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी आपको इशू हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।